माननीय अध्यक्ष जी, CLP साहब और हमारी सेक्रेटरी एंड वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, सबको मैं नमस्कार बोल के मेरे बहुत माय विशेस टू ऑल, हमारे जो माध्यम मित्र है, प्रेस मित्र है, सबको मेरा नमस्कार। तो दो प्रेस नोट्स अभी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी दे रहा है, उसका कॉपी आपको बाद में मिल जाएगा। बट सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ और पहले ही मैं थोड़ा एक एंटिसिपेटरी बेल भी लूँगा। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। शायद और जाते जाते अच्छा भी होगा। आज जो मुद्दा हम रेज कर रहे हैं पूरे देश में, मेरे हिसाब से बहुत ही दुखी समस्या है और मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा काला दिन इस देश में हुआ है और वो बहुत अननोटिस्ड भी गया है। बहुत लोग ये जो वीबी ग्राम जी कानून जो सरकार ने लेके आया है, उसको सिर्फ एक नाम बदलाव के रूप में देख रहे हैं और सरकार भी वैसे ही प्रेजेंट कर रहा है। बट जो ये कानून किया है, ये हमारी 70 साल का मजदूर का जो लड़ाई है उसको पूरा खत्म कर दिया। इनफैक्ट हम बोल रहे हैं नरेगा का मजदूर की जो इज्जत था उसका पूरा मर्डर है, ये हम शब्द यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त भी यहाँ वैसे ही बैकग्राउंड से आए होंगे और खेत मजदूरी हमारा काम, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं रहता था तो हम खेत मजदूरी करते थे। बहुत सारे हमारे दोस्त भी यहाँ पे, उनकी आपकी दोस्त या परिवार भी उसी एरिया उसी फील्ड में रहते होंगे। 10-15 साल के पहले अगर हमको कुछ काम चाहिए तो गांव में एक लैंड ओनर के पास जाते थे और जो लैंड ओनर बोलता था वही हमारा दाम था, वही हमारा काम था, वही हमारा इज्जत था। मेरे गांव में हमारा जो डेली वेज था वो विमेन के लिए 80 रुपीज था, मेन के लिए 100 रुपए था, यही था। इस 70 साल में बहुत सारे लोगों का तनख्वाह बढ़े हैं। जैसे इस काम के पहले मैं एक IAS ऑफिसर था, जब मैं ज्वाइन किया था मुझे 30,000 सैलरी था, बाद में 50 हुआ, 60 हुआ, अभी 1 लाख है। मगर खेत मजदूर का कभी सैलरी नहीं बढ़ा, उसका कुछ वेज नहीं बढ़ा। बहुत दिन वो 50 रुपए ही रहा, 80 रुपए ही रहा। फिर जब नरेगा आया, नरेगा सरकार के द्वारा एक गारंटी था, एक हक था, इट वॉज अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। नरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं था, नरेगा एक एक्ट था और जनता को काम की हक देना सरकार यूपीए सरकार ने किया था। और वो किया था बहुत सारे कंसल्टेशन के बाद। जब नरेगा 150 रुपए 120 रुपए से शुरू किया तो खेत मजदूर का वेज भी 120 लोग मांगने लगे। जैसे ही अभी नरेगा में वेज रेट बढ़ता गया, मजदूर भी अपना वेज रेट बढ़ाया। तो उस नरेगा के कारण आज मजदूर कहीं पे भी 200 रुपए का कम नहीं जाता है। तो वो इतने बड़ा हक एक मजदूर को दिलाया नरेगा, उसको बोलते हैं बार्गेनिंग पावर। जिसके पास आवाज नहीं रहता, उसके पास कुछ बार्गेनिंग पावर नहीं रहता, वो बहुत दिन गुलाम बन के ही जीता है। उस गुलामी को तोड़ा नरेगा ने। तो हम भी बहुत सारे जगह से सुनते थे कि देखो आजकल लेबर नहीं मिल रहा, हमको लेबर मिल रहा था बट लेबर उस दाम में, जो गुलामी वाला दाम में नहीं मिलता था। लेबर को भी एक इज्जत वाला एक तनख्वाह चाहिए था। तो अभी जो इस 10-15 साल में जो भी उसको डिग्निटी मिला, इज्जत मिला, और उसको पूरा अभी सरकार ने कंप्लीटली वापस ले लिया और तोड़ दिया। और वापस हमें वो फ्यूडल सिस्टम जहां पे लैंड ओनर सब मैनेज करता है,
और लोग गरीब गुलाम बन के रहते हैं। उसी सिस्टम में कल इस सरकार ने हमारी पूरे देश को वापस लेके गया। मैं ये सब चीजें बाहर नहीं आया, ये सब चीजें पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं करने दिए, इसीलिए हमें ये प्रेस मीट करना पड़ रहा है। ये कैसे किया ये लोग ने? इस कानून में जो हक का जो मामला था, जो भी डिमांड बेस्ड है, यहां पे जो भी डिमांड आएगा उतना काम देना इस कानून में था। तो अगर छत्तीसगढ़ काम मांगेगा, कोई भी छत्तीसगढ़ को नहीं बोल सकते हैं काम नहीं देंगे, उसका पैसा नहीं देंगे। केंद्र सरकार को उस पैसा उस वाले पैसा देना ही था। पहला इन्होंने क्या किया, उसको बंद कर दिया। अभी ये इसको स्कीम बना दिया। स्कीम की मतलब क्या है? साल के पहले बजट निर्धार कर लेंगे, छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ ही देंगे, तो 1 करोड़ के अंदर कितना मैंडेट्स आप कर पाएंगे, कितना काम आप दे पाएंगे? उस 1 करोड़ के अंदर आप कितना काम दे पाएंगे, उतना ही आप सीमित है। विच मीन्स ये जो कानून था, ये जो हक था, उसको इन्होंने स्कीम बना दिया। तो वहीं पूरा नरेगा का मर्डर हो गया। कोई भी मजदूर अभी जाके काम नहीं मांग सकता है, क्योंकि काम मांगेगा तो वहां पंचायत में बोलेंगे भैया बजट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है ये जवाब है, तो ये हक कैसे बना? वो तो पूरा नरेगा का कंप्लीट तोड़ दिया। दूसरी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा फंड था, 90% सेंट्रल, 10% स्टेट था, उसको इन्होंने अभी 60-40 कर दिया। 60-40 का मतलब 40% स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को जो भी आता था पैसा, इन्होंने जीएसटी ये वो फलाना ढिमकाना लगा के खत्म कर दिया। अभी उसके आगे अगर 40% स्कीम का कॉस्ट केंद्र राज्य सरकार को लेना है, वो कहां से पैसा जनरेट करेंगे? पैसा तो आप जनरेट कर रहे हैं ना। अभी इस पार्लियामेंट में एक और बिल लेके आए, उसका नाम है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी। ये अभी नाम का इतना मजाक चल रहा है पार्लियामेंट में, इतना एक्ट का, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी। उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ सेस डाल रहे हैं, उस सेस को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, राज्य सरकार का कुछ पैसा नहीं है। तो सारे पैसा तो वो ले रहे हैं, फिर राज्य सरकार को 40% पैसा देने का बोलने का क्या मतलब है? विच मीन्स इस स्कीम को ये खत्म करना चाहते हैं। तीसरी बात, नरेगा कहां चलेगा, कब चलेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होगा। उसकी मतलब है तमिलनाडु में नहीं चलेगा, वो नोटिफाई कर देंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा तो नहीं। लास्ट बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बुरा भी लगा, नरेगा का पूरा इन्होंने तोड़ दिया कि एक क्लॉज है इस बिल में जिसमें वो बोल रहे हैं 60 दिन, कोई भी गांव आप ले लीजिए, 60 दिन जब वहां पे खेती चलेगा, कोई नरेगा वहां पे नहीं चलेगा। उसका मतलब क्या है कि लैंड ओनर जो है उसके लिए गरीब और ये जो हमारा मजदूर का हक जो था, उसको ये लोग खत्म करना रेडी हो गए। तो उस 60 दिन के ऊपर भी हो सकता है, अगर वो नोटिफाई हो गया तो कोई भी मजदूर वहां पे जाके ऐसे नहीं बोल सकता है अगर आप 150 रुपए मुझे वेज नहीं देंगे तो मैं नरेगा काम में चलूंगा, ऐसे नहीं बोल सकता। उसका बार्गेनिंग पावर खत्म कर दिया। तो जो भी हक था, जो भी डिग्निटी था, जो भी इज्जत था, एक बार्गेनिंग पावर था लेबर के लिए, इन्होंने उसको पूरा खत्म कर दिया। अभी हमारे जो खेत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वापस अभी 50 साल के पहले जो फ्यूडल सिस्टम में थे, वैसे ही लैंड ओनर की डोर स्टेप में उनको पड़ा रहना है, उनकी पैर में पड़ा रहना है, ये इन्होंने किया। तो ये मेरे नजरिया से और कांग्रेस पार्टी के नजरिया से भी हमारी पूरे 70 साल की बहुत बड़ा काला दिन ये एक एक्ट है। और इसको इतना ट्विस्ट करके इन्होंने राम जी के नाम लेके पूरा पास कर दिया और पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन नहीं। फिर एक और पॉइंट इन्होंने लगा दिया कि हम 125 डेज दे रहे हैं, 100 से 125 डेज दे रहे हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। ये बहुत फनी आर्ग्यूमेंट है। माने
जिस दुकान में कुछ नहीं है उस दुकान में 1 लाख का फ्री कूपन मिलेगा, क्या लेंगे आप? पैसा नहीं है, कुछ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को, और आप बोल रहे हैं 125 डेज। आज की टाइम पे नरेगा आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, कोई भी 100 दिन नहीं कर पा रहा है, 50 दिन के ऊपर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा है। मोदी जी ने 2014 में बहुत क्लियरली बोला कि इस नरेगा को मैं खत्म करके ही रहूंगा। इन्होंने बोला ये कांग्रेस पार्टी का जीता हुआ फेलियर का मॉन्यूमेंट है, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। बट उन्होंने उसके बाद सब बजट में उनका फंडिंग कटाव किया, कुछ किया, बहुत सारी चीज किए, बट नरेगा को खत्म नहीं कर पाए। कोविड जब हुआ था, आप सबको याद है, कौन सा कार्यक्रम सबको मदद किया? नरेगा। 2008-9 में जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था, भारत का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? नरेगा, क्योंकि गरीब के हाथ में कुछ पैसा था। तो ये जो नरेगा पूरे देश का गरीब का एक इज्जत वाला एक एक्ट बनता था, एक स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड के लिए बन रहा था, इसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये सरकार पूंजीपति, लैंड ओनर, फ्यूडल लॉर्ड, इनके लिए बना हुआ सरकार है। इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांति कांग्रेस पार्टी पक्का करेगा, और ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा हक भी है। ये हमें वापस इस कानून को लेके जाना। आज पेपर देखेंगे, सारे दुनिया से इसका विरोध आ रहा है, नरेगा को आप जो खत्म किए, MGNREGA को। तो ये बात मैं संक्षिप्त से बोलना चाहता था, बाद में क्वेश्चंस भी लूंगा। बाकी इतने सारे प्रोविजंस भी है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को अगर कोई भी खेत मजदूरी से बात जो नरेगा करता है उसके आप जाके बात करेंगे, वो बोलेगा सर पिछले 1 साल से हमें फिंगरप्रिंट देना, GPS देना, ये सब कर करके हमारा कोई काम नहीं दे रहे। ये पूरे जो फिंगरप्रिंट, GPS ये सब जो कर रहे थे, इन सब को एक्ट में ही लेके आ गए। तो बिना उसका कोई काम नहीं कर पाएगा। इसकी मतलब यह है कि जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, टू किल बाय 1000 कट्स, तो एक एक कट करके इन्होंने ये पूरा कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं। और इस एक्ट में इंटेंशंस में वो क्लियरली बताए हैं कि ये हम कर रहे हैं क्योंकि लैंड ओनर का टाइम जब खेत होगा उसके लिए उसको मजदूर चाहिए, उस चीज के लिए भी इस एक्ट को हम बदलाव कर रहे हैं। ये इन्होंने स्पष्ट लिखा भी है बिल में। तो ये किसकी सरकार है, किसकी पर खड़ा है, ये सब इस बिल से हम जान पाते हैं। और इसको इतना जबरदस्ती पार्लियामेंट में किसी को पता नहीं है, इतना बड़ा कानून लेके आ रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं है। इस फ्राइडे बोल रहे हैं कि ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिर हमने डिस्कशन मांगा तो डिस्कस भी किया, मगर उस डिस्कशन का क्या नतीजा है? कुछ वोटिंग नहीं, कुछ नहीं। हमने बोला एक सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, कम से कम वो करो, क्योंकि जब एक कानून आया था, भारत देश में जो भी एक्सपर्ट्स थे सब मिलके किए थे। जॉन ग्रेस जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट थे, अरुणा रॉय बहुत सारे सिविल सोसाइटी, सब लोग मिलके एक कानून किए थे। हमने इतना बोला इस कानून को आप एक सेलेक्ट कमेटी में भेजो, उतना भी नहीं भेजा। आप वीडियो अभी YouTube में भी जाके देखेंगे, हमारे स्पीकर साहब ने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड माने इतना जल्दी एक कानून पास होने का रिकॉर्ड किए हैं। आपको उसको फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए, वो डबल स्पीड में चलेगा जैसे उन्होंने पारित किया। तो इतना बड़ा अन्याय लोगों के साथ, वो भी गरीब के साथ करना, इट इज अ वेरी 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 डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। एंड इसको हम कैसे करेक्ट करने वाले हैं, ये हम सबका जिम्मेदारी है। ये पूरा फाइट अभी हमें डिफरेंट फोरम्स में करना चाहिए। तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट था ये कानून का, कि हम इसके पूरे जो प्रोविजंस है इसको सारे आपके द्वारा, माध्यम के द्वारा सबको हम लेके जाए। और ये जो 60 डेज का बैन उन्होंने लगाया नरेगा का, ये पूरा हमारे खेत मजदूर को वापस उस फ्यूडल सिस्टम में लेके जाएगा। बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे जात, इसमें पूरा दलित, ओबीसी, आदिवासी ही रहेंगे, वो कभी उस डिग्निटी से गांव में नहीं जी पाएंगे जिसके पास जमीन नहीं है। तो ये हमारा पहला मुद्दा था।
नरेगा का